अमेरिका ने बीएलए और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं बीएलए और उसका ज़ैली ग्रुप मजीद ब्रिगेड आलमी दहशतगर्द तंजीम है। बीएलए और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। कालादम बीएलए ने 2024 में कराची एयरपोर्ट गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़्यादा मुसाफिर यरगमाल बनाए गए। ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म बरकरार रहेगा। लाहौर में 9 मई के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी बरी। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल की सजा सुना दी गई। मियां महमूद रशीद को भी 10 साल कैद की सजा, एजाज चौधरी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई। उमर सरफराज चीमा 10 साल कैद की सजा भुगतेंगे। आलिया हमजा 5 साल की सजा का सामना करेंगी। सनम जावेद को भी 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। मजमूई तौर पर 11 अफराद को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। शादमान थाना जलाओ घेराव और पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात में सजा सुनाई गई। थाना शादमान जलाने के मुकदमे में 12 मुलजिमान को बरी करने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोटलखपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद 9 अगस्त को फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारे रहनुमाओं को 10-10 और 5-5 साल की सजा हुई। 8 फरवरी को पीटीआई 180 सीटों पर कामयाब हुई थी, मगर ये मैंडेट छीना गया। आज हमारे ऐवान में 76 नुमाइंदगान रह गए हैं। बानी पीटीआई की रिहाई तक हमारी एहतजाजी तहरीक जरूर चलेगी। असद कैसर ने कहा कि फैसलों में इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। मैंडेट चोर हमें अखलाकियात न सिखाएं। अली मोहम्मद खान कहते हैं कि फैसले से इंसाफ का कत्ल हुआ। महमूद अचकजई बोले, इस वक्त मुल्क में आइन है ना कानून है, हम ये असेंबली चलने नहीं देंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा का गैर संजीदा बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, यह बयान हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की भारतीय आदत का मजहर है। नाम नेहाद जौहरी ब्लैकमेलिंग के भारतीय बयानी की कोई हकीकत नहीं, ये गुमराहकुन और खुद साख्ता दावा है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की किसी भी भारतीय खिलाफ वर्जी या जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। किसी भी मुमकिन कशीदगी की मुकम्मल जिम्मेदारी भारतीय क़यादत पर आयद होगी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत दिफाई दीवार है। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की मुस्तकिल और काबिल एतबार कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा गया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारत को अरबों रुपए का नुकसान। एयर इंडिया का दिल्ली से वाशिंगटन की परवाजें मुअत्तल करने का ऐलान। सीईओ एयर इंडिया का कहना है 1 सितंबर से वाशिंगटन की परवाजें नहीं जाएंगी। एयर इंडिया की तवील फासले की परवाजों पर मनफी असर पड़ रहा है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से ऑपरेशनल पेचीदगियां बढ़ गई हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक एयर इंडिया को यौमिया 200 मिलियन रुपए का नुकसान हो रहा है। बंदिश 1 साल रही तो एयरलाइन को $600 मिलियन का नुकसान होगा। प्यूटन से मिलने जुमे को रूस जा रहा हूं। रूसी सदर से यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए कहूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं रूसी सदर से मुलाकात में तामीरी बातचीत होगी। यूक्रेन जंग बंदी के लिए जमीन में कुछ तब्दीलियां होंगी। यूक्रेन के कुछ इलाके वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा वो रूसी सदर से मुलाकात के बाद यूरोपीय रहनुमाओं को भी बुलाएंगे। अमेरिकी सदर ने चीन पर टैरिफ की डेडलाइन में तौसीह कर दी। सदर ट्रंप ने टैरिफ की डेडलाइन में 90 दिन की तौसीह के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर ट्रंप का जराइम पेश अफराद को अमेरिकी दारुल हुकूमत से निकालने का ऐलान। कहा वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड के दस्ते तैनात कर रहे हैं। दारुल हुकूमत में मुनशियात फरोशी और जराइम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन एक बार फिर आमने सामने। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर राइस के सामने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। शदीद नारेबाजी। स्पीकर अय्याज सादिक अपोजिशन को खामोश कराने की कोशिश करते रहे। कौमी असम्बली इजलास में वक्फा सवालात के दौरान भी अपोजिशन अरकान की हंगामाराई। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त न मिलने पर पीटीआई अरकान ने एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा
कि हमारे जो लोग नाअहल हुए उसका ये मतलब नहीं कि वो सियासत से बाहर हो गए। अभी तक बानी पीटीआई का फैसला तब्दील नहीं हुआ, जब तब्दील होगा तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ज़मीनी इंतखाबात से मुतालिक बानी पीटीआई का फैसला हतमी होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के बेटे और मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में कीमती घड़ी से महरूम। चोर अब्दुल कादिर गिलानी से 1 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत की घड़ी छीन कर ले गए। अब्दुल कादिर गिलानी ने कहा चोर उनके साथ मेजबान की घड़ी भी छीन कर ले गए। ये घड़ी 13 साल पहले खरीदी थी। कोलंबियन सेनेटर और सदारती उम्मीदवार मैगुएल यूरीब दम तोड़ गए। 39 साल सदारती उम्मीदवार को 2 माह कबल सर में गोली लगी थी। एलिया मारिया क्लोरिया ताराजोना ने सोशल मीडिया पर उनकी वफात की तस्दीक की। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मैगुएल यूरीब की हालत हफ्ते के आखिर में दिमागी खून बहने से बिगड़ गई थी। मैगुएल को 7 जून को बोगोटा में तकरीर के दौरान गोली मारी गई थी। तुर्किया के मगरबी इलाके में 6.1 शिद्दत का ताकतवर ज़लज़ला। मुतादिद इमारतें ज़मीन बोझ, कई अफराद जख्मी हो गए। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस्तांबुल समेत 11 सूबों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। मरकज़ ज़िला सुंदरगी था। तुर्क हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले के बाद 15 आफ्टर शॉक्स आए। बुल्गारिया, साइप्रस, यूनान, बरतानिया और मकदूनिया में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमेरिका की वस्त मगरबी रियासतों में शदीद बारिशें और सैलाब, हज़ारों घरों की बिजली मअतल, मामूलात ज़िंदगी मफलूज और ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश रियासत मिल्वाकी में 360 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। हुकाम ने रियासत कैंसस, आयोवा, नेब्रास्का, मैसूरी, इलिनॉय और विस्कॉन्सिन के 1 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी कर दिया। स्पेन के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। इलाके में हर तरफ धुएं के बादल छा गए। हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। कास्टल के इलाके में आग ने 1000 अफराद को इनखला पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ चीन में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाब के बायस मजीद 13 अफराद की हलाकत रिपोर्ट। मुतासरा इलाकों से 10,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जापान के जनूबी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। शदीद बारिश के बायस सड़कें ज़ेरे आग, कई इलाकों में ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। गजा में सहाफ़ियों का कत्ल इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म करार। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हुकूक का आलमी बरादरी से अमली इक़दामात का मुतालबा। अमरीका की रियासत पेंसिल्वेनिया के स्टील प्लांट में धमाका, एक शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। धमाका बैटरी रूम के अंदर हुआ, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। गजा की जंग हर घंटे के साथ ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। सरबराह खारजा पॉलिसी यूरोपीय यूनियन का कहना है मसले का फौजी हल मुमकिन होता तो जंग अब तक खत्म हो चुकी होती। फौरी जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई तरजीहात हैं।